एक बात करते हैं टीसीएस की पोजीशनिंग वर्सेस निफ्टी आईटी वर्सेस अदर आईटी स्टॉक्स। आशीष वो क्या कहती है? इनफैक्ट चतुर्वेदी जी बताइए, आप ये क्या कहती है? देखिए, पोजीशनिंग के हिसाब से देखें तो वैसे मैं एक बात बता दूं दर्शकों को कि इस रिजल्ट सीजन में हम प्रयास करेंगे कि जितनी भी बड़ी अर्निंग्स है इससे पहले ट्रेडर्स का क्या माइंडसेट है स्टॉक के बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा आपको अंदाजा दे दें। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो हिस्टोरिक परफॉर्मेंस में आपको बता देता हूं कि क्वार्टरली नंबर्स के बाद टीसीएस ने अब तक पिछले 5 क्वार्टर्स में कैसा रिएक्शन यहां पर दिया है। तो दरअसल अगर आप देखें तो Q1 FY26 3.5% की गिरावट यहां पर आपको देखने को मिली थी, और पिछले 5 बार में अगर आप देखें तो 3 बार गिरावट आई है, 2 बार बढ़त देखने को मिली। लेकिन ध्यान रखिएगा, डेटा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि जब 2 बार बढ़त यहां पर देखने को मिली तो काफी ज्यादा बढ़त आई है। अब Q1 FY25 में 7% का मूव देखने को मिला था। Q3 FY25 तकरीबन 5.5% ये स्टॉक चल गया था रिजल्ट के रिएक्शंस पर। तो यहां पर अगर आप देखें तो अगर कुछ नतीजों में सरप्राइज आता है तो आप बड़े मूव्स भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। लेकिन फिलहाल पोजीशनिंग के लिहाज से देखें तो बुल्स और बेयर्स के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग टसल चल रही है फिलहाल के लिए, क्योंकि 3000 की जो स्ट्राइक प्राइस है इसी पर आपको सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग नजर आएगी, यानी दोनों के बीच में देखें तो टसल काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। हालांकि जो आईवीज है ये बता रही है कि कुछ बहुत बड़ा धमाकेदार ऑलरेडी स्ट्रीट को नहीं पता है, एटलीस्ट एफएनओ ट्रेडर्स को नहीं पता है, क्योंकि जो आपकी एट द मनी आईवी निकल कर आ रही है वो 23 के आसपास की है, जो कि अगर आप पिछले 5 दिनों के एवरेज से देखें तो ऑलमोस्ट उतनी है, 23.5 के आसपास है। तो आईवीज के लिहाज से कोई बड़ा सरप्राइज नहीं है। लेकिन एक और खास बात है प्राइस एक्शन के लिहाज से कि स्टॉक सिग्निफिकेंटली करेक्टेड है। हाई से अगर आप देखें तो जैसा कि अभी सर भी बता रहे थे कि 30-31% ऑलरेडी हाई से टूटा हुआ है। पिछले 15 दिनों में भी देखें तो स्टॉक ने थोड़ा बहुत करेक्शन ही दिखाया है। आज जरूर इंट्राडे में थोड़ी सी तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन पोजीशनिंग कह रही है कि ट्रेडर्स कोई बहुत बड़ा सरप्राइज जो है ये एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि कोई बहुत बड़ा सरप्राइज एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहा है आशीष। और एक और बात यहाँ पे, अगर आप एक कंपेरिजन करें बिटवीन स्टॉक एंड इंडेक्स, अगर मैं सिर्फ निफ्टी आईटी को पैरेलली ड्रॉ करूँ ना, तो जो निफ्टी आईटी अभी 35,250 पे खड़ा है, अगर पैरेलली उसी टाइम फ्रेम पे जाएं जब टीसीएस का ये प्राइस था, वो था लगभग 26,000। यानी उसी पैरेलली अगर आप इंडेक्स को खड़ा करते तो लगभग 10,000 पॉइंट का डिफरेंशियल खड़ा है निफ्टी आईटी में, जहां टीसीएस खड़ा है। एक काम करते हैं, जैसा कि आशीष ने बताया, यहाँ पे आईवीज शूट अप नहीं कर रही हैं, स्टॉक अपने मल्टी ईयर लोज पे है, अप्रैल 2021 से लेकर अब तक की सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी पे। आशीष जी, आप कैसे अप्रोच करेंगे? 3026 पे एट द मनी कॉल्स आपके पास अवेलेबल हैं। आपकी अप्रोच एक ब्लास्ट आउट ऑफ दिस रेंज, जिसे कहते हैं ना, इस रेंज से बाहर निकले अगर डिसाइसिवली ऑन द डाउन साइड एंड द अपर साइड, उसको प्ले करने के लिए कोई रणनीति है आपके पास क्या? देखिए, ओवरऑल टीसीएस पे मैं रिवर्सल ट्रेड देखना चाहूंगा जो कि बाय साइड का होगा। अगर देखें तो स्टॉक ऑलरेडी काफी नीचे गिर चुका है और उसके बाद में एक अच्छा खासा रिवर्सल दे रहा है। आईवीज में अभी भी इतना स्पाइक अप नहीं है तो कंसर्निंग नहीं है यहाँ पर फ्रेश कॉल में लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने के लिए। और एक और चीज, अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपैरिजन करते हैं, रेशियो एक बनाते हैं टीसीएस डिवाइड बाय निफ्टी करके और उसे चेक करते हैं, तो एक अपने बहुत ही लोअर लेवल पे आ चुका है। तो यहाँ पर एक नीचे का जो रिस्क है वो बहुत कम हो चुका है। तो अगर हम कहें कि रिस्क पर्सपेक्टिव से कॉल लेना काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस टीसीएस पे क्रिएट की जा सकती है। 3000 का कॉल बाय किया जा सकता है, करीबन स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको 59 का और टारगेट 120 का देख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है जहां से आप राइड कर सकते हो टीसीएस के। अगर कोई भी यहां से मोमेंटम बनता है, आईवी इंक्रीज होता है तो भी कॉल को फायदा होगा, और यहां से अगर डेल्टा बढ़ता है क्योंकि मार्केट अगर अंडरलाइंग स्पॉट प्राइस टीसीएस का ऊपर जाता है तो भी कॉल को फायदा होगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कॉल में लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। भैया आप